वाद नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का। कहे कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। सभी साधर्मी बंधुओं को जय जनेन्द्र। आइए मंगलाचरण पूर्वक स्वाध्याय प्रारंभ। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सब साहूणं। श्री जिन शासन गुरु नमो, नाना विध सुख का, आत्महित उपदेश ते, करें मंगलाचार, करें मंगलाचार। प्रथम गाथा मंगलाचरण। लक्ष्मी निवास निलयम, विलीन विलयम निधाय रधिवीरम, आत्मानुशासन महं वक्षे मोक्षाय भव्यानां। जो लक्ष्मी के निलय रूप उन अविनाशी प्रभु को धार, ग्रंथ रचूं आत्मानुशासन भव्य जनों को है शिवकार। ग्रंथ रचूं आत्मानुशासन भव्य जनों को है शिवकार। आत्मानुशासन ग्रंथादिराज विराजमान है। ग्रंथ के स्वाध्याय क्रम में गाथा क्रमांक 173 विगत 2 दिवसों से अपन इस गाथा का रहस्य समझ रहे हैं। गाथा में परस्पर विरुद्ध धर्ममय सभी पदार्थ होते हैं, इस चर्चा पर प्रकाश डाला गया है। ग्रंथ में पृष्ठ क्रमांक 167 पर अपना विषय चल रहा था। वस्तु का स्वरूप एक रूप सर्वथा एक रूप नहीं है, अनेक अपेक्षाओं से अनेक रूप है। इसके अंतर्गत भावार्थ में अन्य मत आदि जो हैं, सांख्य, न्यायिक, बौद्ध मत, ज्ञान द्वैतवादी आदि, इनकी जो मान्यता है वह एकांतवाद रूप की होती है। वह वस्तु को या तो शाश्वत मानते हैं या क्षणिक ही मानते हैं। वास्तव में उत्पाद व ध्रुवयुक्त वस्तु स्वरूप को नहीं जानते, इसलिए भ्रांति उनमें चलती है। इस बात का निराकरण करते हुए और मूल सिद्धांत की चर्चा यहाँ चल रही है। पृष्ठ नंबर 167 पर अंतिम पैराग्राफ से विषय अपन आगे बढ़ा रहे हैं। इस प्रकार सर्वथा एकांत रूप वस्तु का स्वरूप नहीं है। वस्तु उस स्वरूप भी है और उस स्वरूप नहीं भी है। मतलब किसी स्वरूप जब वस्तु को कहा जाता है तो वह उस स्वरूप है भी, और अगले ही क्षण, क्योंकि वह पर्याय दृष्टि से कथन किया गया था, तो अगले क्षण पर्याय का परिवर्तन होने पर वस्तु उस रूप नहीं दिखती। एक समय पहले आपने बाजार से कोई चीज खरीद करके लाए हो और वो एकदम नई थी, और एक ही समय बाद फिर वह पुरानी हो जाती है। आपने देखा हो, शोरूम से आपने कोई गाड़ी उठाई और उठाकर आप घर लेकर के आए, और वापस जाकर के आप यदि कहेंगे कि ये मुझे नहीं जम रही है, एक दिन भर तो रखी थी, तो वह गाड़ी है अब फर्स्ट हैंड नहीं कहलाती, वो कहती सेकंड हैंड, प्री ओन्ड गाड़ी। एक बार नाम चढ़ गया ना, वो प्री ओन्ड हो जाती है, और उसकी वैल्यू कितनी घट जाती है, कितनी घट जाती है कि वो आप मूल्यांकन नहीं कर सकते। परंतु हमको ऐसा लगता है भी इसमें हुआ क्या कि भाई साहब उसमें बहुत परिवर्तन हो गया, उसमें अनंत अनंत पर्याय चली गई उसकी, और वह पर्याय बदल गई, इसलिए वह परिवर्तन है। इस बात को स्वीकार करना, यही वास्तव में वस्तु सिद्धांत की समझ कहलाती है।
वस्तु द्रव्य की अपेक्षा तो नित्य है और पर्याय पलटने की अपेक्षा क्षण विनश्वर है। ज्ञान में भाषित होने की अपेक्षा ज्ञान मात्र है और बाह्य सत्ता रूप वस्तुओं की अपेक्षा ज्ञान मात्र नहीं है। बाह्य वस्तु भी है, ज्ञान में भाषित होने की अपेक्षा तो मात्र ज्ञान मात्र है और बाह्य सत्ता रूप वस्तुओं की अपेक्षा ज्ञान मात्र नहीं है। देखना, जितने ज्ञेय ज्ञान में झलकते हैं वो चेतन हो अचेतन हो, जड़ पदार्थ भी जो ज्ञान में झलका है वह ज्ञान में जब झलका तो ज्ञान में जो उसका आकार निर्मित हुआ तो उसको क्या कहा जाता है? ज्ञान में ज्ञेय का जो आकार बना है वो ज्ञान आकार। यद्यपि ज्ञेय जड़ है परंतु ज्ञान में जब वह बनता है तो वह भी ज्ञान रूप ही होता है, लेकिन बाह्य वस्तु को बदल सकता नहीं। जैसे यह पेन हमारे ज्ञान में आया तो हमारे ज्ञान में जब इसका एक चित्र बना तो यह ज्ञानाकार हुआ, लेकिन यह पेन ज्ञान रूप नहीं हो गया। तो बाह्य वस्तु में कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन वह वस्तु का ज्ञान जिसमें बना है वह ज्ञान रूप रहती है। यहाँ कहते हैं ज्ञान में भाषित होने की अपेक्षा ज्ञान मात्र है, बाह्य सत्ता रूप वस्तुओं की अपेक्षा ज्ञान मात्र नहीं है। ये स्वभाव है जीव का, जानना देखना ज्ञान स्वरूप ये जीव का स्वभाव है। ज्ञेय ज्ञान में झलकते हैं इसलिए ये ज्ञान की महत्ता है या ये ज्ञान कोई महत्वपूर्ण है, ऐसी बात नहीं। ज्ञान का तो स्वभाव ही जानने का है क्या? नहीं तो कीमत किसकी लगती है? बहुत जानते हैं, लेकिन जैन दर्शन में बहुत जानने की कीमत नहीं है। जैन दर्शन में सच्चा जानने की कीमत है। कम जानते हैं कोई बात नहीं, अगर सच्चा जानते हैं तो ये पूरा जानते हैं। विपरीत जानते हैं तो फिर बात ही मत करना, क्योंकि वस्तु स्वरूप के उल्टा जानना यह ज्ञान है ही न न्यून न अधिक न विपरीत, जैसा है वैसा जानना यह सम्यक ज्ञान। तो ज्ञान का कार्य क्या है? मात्र जानना मेरा काम। मात्र जानना काम है। वो तो जीव मोह राग देश के कारण, अज्ञानता के कारण राग देश करता है, इष्टनिष्ठ की बुद्धि करता है, उसकी निंदा की गई। विचार करो, ज्ञान की निंदा होती है कि अज्ञान की निंदा होती है? निंदा अज्ञान की होती है, ज्ञान की कभी निंदा नहीं होती। परंतु अज्ञान है क्या? ज्ञान का विपरीत परिणमन रूप पर्याय जो है वही तो अज्ञान है। ज्ञान कोई अन्य वस्तु नहीं है, ज्ञान का विपरीत परिणाम। मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान, इन दोनों में ज्ञान कॉमन है। तो यहाँ कहते हैं बाह्य वस्तु भी है, परद्रव्य क्षेत्रकाल भाव की अपेक्षा नास्ति रूप होने से अभाव रूप भी है। अब एक अपेक्षा से सत्ता रूप भी है और एक अपेक्षा से अभाव रूप भी है, सद्भाव रूप भी है और अभाव रूप। अब किस अपेक्षा से? जो पदार्थ ज्ञान में आए हैं तो वह ज्ञान में आए हैं तो ज्ञान में उसकी सत्ता है कि नहीं है? ज्ञान में जो ज्ञेय आया है तो उसकी ज्ञान में सत्ता है कि नहीं है? हम कहेंगे प्रवेश तो नहीं किया, लेकिन ज्ञान में तो वह पूर्णतः ज्ञानाकार रूप स्थापित हुआ है कि नहीं? कि हुआ है। लेकिन परद्रव्य में क्षेत्र और काल भाव में उस ज्ञान की नास्ति है। ज्ञान ने पदार्थ को जाना पर ज्ञान कभी पदार्थ रूप नहीं हुआ। देखो ये सिद्धांत है, सिद्धांतों में थोड़ी सी भ्रांति कभी कभी जीवों को होती है, और थोड़ी नहीं, मूल में ही भ्रांति पड़ी हुई है, क्योंकि स्वरूप ही समझ नहीं पाया। अब वो मूल भ्रांति के कारण वस्तु स्वरूप के विपरीत ही मानता है। विचार करना, पहले हम अपनी बात करें, जैसे अपन बात करें, पहले साहब हमारे को बिल्कुल भी ज्यादा जानकारी नहीं थी, हमको धर्म की रुचि नहीं थी, हम तो ग्रंथ भी नहीं पढ़ते थे, स्वाध्याय नहीं। अब हमने अच्छा धर्म अभ्यास कर लिया, अब हम बहुत स्वाध्याय करते हैं, तो हम ज्ञानी हो गए कि नहीं हो गए? हमने इतने ग्रंथ पढ़ डाले, हम डेली प्रतिदिन 4 घंटे स्वाध्याय करते, तो ज्ञानी हो गए कि नहीं? कि बोले ज्ञानी का ये लक्षण नहीं, सभी जीव ज्ञानी है, पढ़े या ना पढ़े। क्या कह रहे हैं? ज्ञान स्वभाव की अपेक्षा से सब ज्ञानी है। तो पर्याय दृष्टि से देखता है वह तो एक समय, अरे मतिश्रुत ज्ञान से अपने को ज्ञानी मानना, क्षेपसम ज्ञान से ज्ञानी मानना, ये अज्ञानी का लक्षण। ज्ञानी किसको कहते हैं? जिसने अपने ज्ञान स्वभाव से अपने स्वरूप को देखा और जाना है, वह ज्ञानी है। समय सार पढ़ लेने से ज्ञानी नहीं होता। क्या कह रहे हैं? कैसी बात कर रहे साहब? मुमुक्षु और अध्यात्मियों के बीच में बात ऐसी कहोगे तो बड़ी अटपटी लगती। समय सार पढ़ने से ज्ञानी नहीं होते।
समय सार अनुभव से ज्ञानी होता है। तुम समय सार, हम समय सार, संपूर्ण आत्मा समय सार, जो पहचाने अपना स्वरूप वो हो जावे परमात्मा रूप। सब समय सार है, लेकिन समय सार को समझे कौन? कि जिसने ज्ञान से स्वस्वरूप को समझा है, जिसने ज्ञान से जीव स्वरूप को समझा है, ज्ञान से आत्म स्वरूप को समझा है, उसने सब जीवों को कैसा देखा? आत्म रूप देखा, ज्ञान रूप देखा, परमात्मा रूप देखा। वास्तव में उसी ने समय सार को समझा, उसी ने द्रव्य स्वरूप को समझा। और द्रव्य स्वरूप को समझना मात्र द्रव्य को समझना नहीं, द्रव्य गुण पर्याय रूप नित्य नित्य रूप जो एक वस्तु का स्वरूप है, उसको जो समझे वह ज्ञानी। और स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से अस्थि रूप होने से अभाव रूप भी नहीं है। परद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से नास्ति रूप होने से अभाव रूप है, और स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से अस्थि रूप होने से अभाव रूप नहीं है। यही तो अस्थि नास्ति भंग है। यह मेरे पिता है, यह मेरा पुत्र नहीं है। बात ख्याल में? यह मेरे पिता है अस्थि, यह मेरा पुत्र नहीं है नास्ति। व्यक्ति एक और दो चीजें लागू कर दी गई, दो नहीं, तुम अनेक लागू करो तो भी वस्तु की सत्ता पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। परंतु जो इस सिद्धांत को नहीं समझ पाते हैं, जो वस्तु को अनेकांतात्मक नहीं देख पाते हैं, वो एक पक्ष पकड़ करके स्वच्छंदता प्रवर्तन करते हैं, अज्ञानता पोषण करते हैं। इस प्रकार अनादि निधन अनेकांत रूप वस्तु का स्वरूप है। इन सिद्धांतों को समझते हुए हमको इसको अपने ऊपर लागू करने का अभ्यास और पुरुषार्थ करना चाहिए। कैसा है आत्मा का स्वरूप? अनेक पर्यायों में जाने पर भी जो अपने द्रव्य स्वरूप को से च्युत नहीं होता, जो स्वभाव को छोड़ता नहीं है, ज्ञान की हीनादिक पर्याय होने पर भी जिस ज्ञान स्वभाव में कोई अंतर नहीं आया, उसका जानने का कार्य निरंतर जारी है, ऐसा जो जानता है वह अपनी स्वभाव की दृष्टि करता है। लेकिन जो पर्याय दृष्टि कर लेता है वो अपने स्वरूप से ही च्युत हो जाता है। अनादिकाल से इस जीव को पर्याय बुद्धि रही, और उस पर्याय बुद्धि के कारण ही ये पर समय यानी मिथ्या दृष्टि अज्ञानी बना रहा। वज्जय मूढ़ा ही पर समया, पर्याय दृष्टि वाले ही मूढ़ हैं, अज्ञानी हैं, वही बहिरात्मा है। और जो द्रव्य स्वरूप को भी जानते हैं, गुण स्वरूप को भी और पर्याय को भी जानते हैं, सो जान दी अप्पाणम, वही भगवंत बनते हैं। कौन कौन बनते हैं? जो जानते हैं। पर कैसा जानते हैं? जैसा है वैसा जानते हैं, जैसा नहीं है वैसा जाने। ये कोई ज्ञान की करामात नहीं है, ये तो उल्टा ज्ञान। मैं पर का कुछ कर सकता हूं, यह ज्ञान नहीं है, यह अज्ञान। आत्मा किसी का भी कुछ करता धरता नहीं, मात्र जानने का कार्य आत्मा का है। इतना जानना यही सच्चा ज्ञान। एक पदार्थ में उक्त अनेकांत रूप घटित होता है, यानी एक पदार्थ में यानी जितने भी पदार्थ हैं उन सभी में अनेकांत धर्म घटित होता है। जैसे एक जीव चेतनत्व आदि भावों की अपेक्षा नित्य भी है, और नर नारकादिक पर्यायों की अपेक्षा अनित्य भी है। ज्ञान में प्रतिभाषित जीव के आकार की अपेक्षा ज्ञान मात्र भी है, और जीव अपने अस्तित्व को लिए हुए स्वतंत्र पदार्थ भी है। देखो, चेतनातीत चेतना आदि भावों की अपेक्षा नित्य है जीव, और नर नारकादिक पर्याय की अपेक्षा कैसा है? अनित्य। पर्याय निरंतर बदल रही है, परंतु द्रव्य में कोई भी अंतर आता। नरक गति में जाने पर, जहां एक श्वास में नरक गति में जाने पर तिल तिल खरे देह के खंड, तो भी आत्मा कैसा रहा? अखंड का अखंड रहा। और असंकुचित विकासत शक्ति के कारण लोकाकाश प्रमाण तक हो जावे, और कितना ही विस्तार को पहुंच जावे, अवगाहना बड़ी से बड़ी हो जावे, तो भी आत्मा का एक प्रदेश बड़ा नहीं। सूक्ष्म में गया तो घटा नहीं, बड़ी अवगाहना में गया तो बड़ा नहीं। कभी ज्ञान का विस्तार हो गया, यानी ज्ञान का उघाड़ विशेष हो गया, और कभी ज्ञान आवृत हो गया, तब भी स्वभाव में कोई अंतर आया नहीं। ऐसा मेरा सब। देखो, इस बात को स्वीकार करेंगे ना, तो ना तो घमंड होगा और ना ही पामरता है। क्यों?
अभी थोड़ा सा ज्ञान का उघाड़ हो जाए तो क्या हो जाता है? आई एम, मैं कुछ हूं। कहीं भी लगाना, ज्ञान अकेले की बात नहीं कर रहे, क्योंकि अपन धर्म चर्चा कर रहे हैं, इसलिए मैं उदाहरण में सीधा विशुद्ध उदाहरण ज्ञान का ले लेता हूं। आप पैसा बढ़ गया तो मैं बड़ा हूं, शरीर अच्छा मिल गया तो मैं सुंदर हूं। 8 प्रकार के मद की जो चर्चा, ये किसको हो रही? ज्ञानी को कि अज्ञानी को? अज्ञानी के होते हैं मद, ज्ञानी के मद नहीं होते। ज्ञानी को तो बहुमान होता है, स्वाभिमान होता, अभिमान नहीं होता। ज्ञानी को किस बात का स्वाभिमान है? मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रग हूं यथार्थ। मैं ये नरनारकादिक पर्याय वाला नहीं हूं। मैं कैसा हूं? मैं इससे भिन्न पर्यायों से पार एक त्रिकाली द्रव्य हूं, ध्रुव परमात्मा। ऐसा अपना स्वस्वरूप का स्वाभिमान होता है। स्वाभिमान बुरी बात नहीं, मालूम है? ये हम जैन कुल में उत्पन्न होकर के भी हीनादिक क्रियाएं क्यों हो जाती हमसे? क्योंकि हमको ना तो जैन कुल का बहुमान है, ना अपने स्वरूप का स्वाभिमान। जिनको जैन कुल का बहुमान हो और स्वस्वरूप का स्वाभिमान हो, उनसे ऐसी हीन वृत्ति नहीं हो सकती। बात ख्याल में आती? क्यों क्यों नहीं हो सकती? जिसको अपनी गरिमा और गौरव पता होगा वो हीन कार्य करता ही नहीं। आप नहा धो करके और मंदिर के स्वच्छ कपड़े पहन के दर्शन को जा रहे हो, ठीक है ना? अब रास्ते में आपको 1 रुपए का सिक्का चमकता दिख जाए तो आपको उठाने का भाव आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मैं शुद्ध वस्त्र पहनकर भगवंतों के दर्शन करने जा रहा हूं। अरे जिनके सामने 3 लोग का वैभव ही न्यौछावर है, उसके सामने मैं ये 1 रुपए 2 रुपए के लिए क्यों झुकूंगा? और मैं पता नहीं काहे का पड़ा होगा। हो सकता किसी के अंतिम यात्रा में उछाला गया सिक्का हो सकता है किसी के जेब से गिर गया हो। तो मैं क्या ये अपने 1 रुपए 2 रुपए के कारण चोरी का भाव करूंगा? क्यों उठाऊंगा? अरे पड़ा है तो पड़ा है। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि मुझे तत्समय के अपने परिणाम की और तत्समय की योग्यता मेरे ध्यान में थी। मैं शुद्ध वस्त्र पहना हुआ हूं, इसलिए मैं अशुद्ध को स्पर्श नहीं करूं। ऐसा होता है ना, अपन मंदिर जाओ उसी समय, अपना सुबह सुबह मंदिर जाने का समय और सफाई कर्मचारियों का सफाई करने का समय भी वही रहता है। कई बार ऐसा प्रसंग बने कि छोटी गली है, वहां सफाई चल रही और आपको भी निकलना वहीं से, तो कौन बचेगा? किसको साइड, किसको लेना पड़ेगा? किसको बच के निकलना पड़ेगा? कि हमको। क्यों? क्योंकि हम नहा धो के शुद्ध वस्त्र पहन के आए। मुझे स्व का अभिमान होगा तो मर्यादाएं रहेंगी, और जहां मैं स्वस्वरूप को भूल गया वहां मर्यादाओं के बाहर। इसलिए नरक नारक पर्याय अपेक्षा तो अनित्य है। ज्ञान में प्रतिभाषित जीव की आकार की अपेक्षा ज्ञान मात्र भी है, और जीव अपने अस्तित्व के लिए हुए स्वतंत्र पदार्थ भी है। ज्ञान में प्रतिभाषित जीव के आकार की अपेक्षा ज्ञान मात्र है। जीव कितना, आत्मा कितना? आत्मा का पहचान कैसे हो? कि जहां जहां ज्ञान वहां वहां आत्मा। जो जो जानन का कार्य हो रहा है वो आत्मा का ही कार्य है। तो जानने मात्र अपेक्षा से तो आत्मा कैसा हो गया? ज्ञान मात्र आत्मा का स्वरूप हो गया। और स्वतंत्र पदार्थ की अपेक्षा से देखा जाए तो संख्यात प्रदेशी कैसा है? असंख्यात प्रदेशी। और उस असंख्यात प्रदेशी में ज्ञान जैसे कितने गुण पड़े हुए हैं? अनंत गुण पड़े हैं। ये बात कह करके जो एकांत पक्ष की बात आई थी ना, जो मात्र ज्ञान को ही आत्मा मानते हैं, उनकी बात का निषेध कर दिया। मात्र ज्ञान सो आत्मा, इतना नहीं। ज्ञान आत्मा का लक्षण है, अविनाभाव रूप लक्षण है, लेकिन मात्र ज्ञान सो ही आत्मा, इतना नहीं कह रहे हैं। आत्मा अनंत गुणों का निधन। इसमें एक बात समझने की आवश्यकता है कमल जी साहब। मात्र ज्ञान सो आत्मा कहने पर हमें लगता तो अच्छा है, क्योंकि ज्ञान की महिमा आ रही है, ज्ञान की कीमत बताई जा रही है। लेकिन आपको क्या लगता है, ज्ञान जैसे आत्मा में अनंत गुण है, तो अनंत गुण अपने आप में कमजोर है? कि हर गुण अपने आप में परिपूर्ण है? आप ये बताओ, दाल बनाई और दाल में मिर्ची डली है, नमक डला है, जीरा डला है, और भी जो आपके मसाले डले हुए हैं, तो उनकी अपनी अपनी अहमियत है कि नहीं?
दाल को स्वादिष्ट बनाने के लिए हर चीज की अहमियत है नहीं, कहीं कहीं पर बहुत अल्प मात्रा में हींग भी डलती है। तो हींग कितनी डलती है? जरा सी। धनिया की अपेक्षा, धनिया डलेगी उस अपेक्षा हींग की मात्रा कितनी है? कुछ लोग हींग नहीं खाते हैं, वो उदाहरण ही तक नहीं। तो हींग डली तो इतनी सी हींग डली, उसकी अहमियत, अरे क्या डाल रहे हो इतनी सी, वो तो दब जाएगी, उसको कोई ढूंढ नहीं पाएगा। थोड़ी डालना है तो नमक कितना डालना दाल में? अरे वह जितना भी है, अंश भी है तो भी अपनी अहमियत उसकी पूरी है। पूरी है अहमियत। ऐसे मात्र ज्ञान सो आत्मा, ऐसा अकेले नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं आत्मा एक स्वतंत्र द्रव्य है, जीव अपने अस्तित्व से स्वतंत्र पदार्थ भी है, और उसमें ज्ञान जैसे अनंत गुण है। ज्ञान लक्षण रूप से परिचय तो कराया जाता है, लेकिन आत्मा कैसा है, अनंत गुणों का निधान, एक अखंड पिंड। महिमा आनी चाहिए द्रव्य की। किसकी महिमा आनी चाहिए? द्रव्य की। और महिमा जीव काय की करके बैठ जाता है, गुण स्वरूप को भी पूरा नहीं जानता तो पर्याय की पकड़ करके बैठ जाता है। ये चर्चा पहले भी आपको ध्यान होगा, कार्तिक अनुप्रेक्षा ग्रंथ के स्वाध्याय में आई है। मत ज्ञान, श्रुत ज्ञान आदि ये जो ज्ञान की पर्याय है ना, इन ज्ञान की पर्याय से अपने को छोटा बड़ा जो माने, वो क्या है? मिथ्या दृष्टि है। और अज्ञानी को यहीं पे गड़बड़ी सबसे ज्यादा होती है। मैं पढ़ता हूं, मैं सुनता हूं, मैं जानता हूं तो मैं समझदार हूं, और बाकी सब, यहां जितने भी लोग बैठे हैं इसमें समझदार कौन कौन? हाँ? समझदार कौन कौन? ज्ञानवान कौन कौन? नहीं नहीं साहब, ऐसा लगता है वक्ता ज्यादा ज्ञान वाला रहता है, श्रोता कम ज्ञान वाला होता है। व्यावहारिकता में ऐसा कहा भी जा सकता है, लेकिन देखा जाए यहाँ कोई भी हीनादिक ज्ञान वाला नहीं है, सब ज्ञान स्वभाव अपेक्षा से समान जीव बैठे। ना केवल ये जो यहाँ बैठे हैं, अपितु जीव मात्र कैसा है? ज्ञान स्वभाव। देखो कहते हैं इस तरह जीव की चर्चा की, पुद्गल आदि के भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव में जीव का अभाव भी है, और अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में जीव का सद्भाव भी है। अब देखना, आत्मा पुद्गल से भिन्न भी है, और एक क्षेत्रावगाह संबंध अपेक्षा रिलेटिव भी है। शरीर से आत्मा का कोई संबंध है क्या? समझ के उत्तर देना, शरीर से आत्मा का कोई संबंध है कि नहीं? हम कह देंगे नास्ति सर्वोपि संबंध, बात गलत हो जाएगी। एक क्षेत्रावगाह संबंध है। यद्यपि एक क्षेत्रावगाह संबंध होने पर भी सब अपने अपने क्षेत्र में है, परंतु संयोग अवस्था में एक क्षेत्रावगाह संबंध दिखेगा। कई बार ऐसा होता है, हमें ज्ञानियों के भी, आत्मार्थियों के भी जीवन के कुछ विकल्पों को देखकर प्रश्न खड़े हो जाते हैं कि साहब इनको भी इतना परिणाम आता है कपड़े अच्छे पहनने का, कपड़े प्रेस करने का, कपड़े धोने का? ऐसा भाव आ सकता है कि हाँ, उसमें क्या दिक्कत? आप क्या कल्पना करते हो? सम्यक दृष्टि है, चक्रवर्ती है, तो क्या फटे को पुराने कपड़े, गंदे कपड़े पहन के निकलेगा? कि रत्न जड़ित कपड़े होंगे, सिंहासन में बैठा होगा, है, वाहन और सारी व्यवस्थाएं भी बिल्कुल क्वालिटी की होंगी। मतलब गजब की बात है। यानी जीव अगर स्वरूप को नहीं समझ रहा है तो व्यर्थ की भ्रांति में बहुत आकुलित व्याकुलित हो रहा। धर्म अपना देखना है, देखता दूसरे का। ये कितना बड़ा धर्मात्मा, ये कितना बड़ा पापी है। देखना किसको चाहिए? अपने, अपने को देखना, यही धर्म। पोतेज पोतेज ने जो ये जैन धर्म से बीजू काई नथी, गुरुदेव श्री ने कहा था, अपने को देखना ये धर्म है। और हम देखते किसको हैं? दूसरे को। हे प्रभु, आप परम धर्मी हैं और मैं आपकी अपेक्षा धर्मी हूं, और मेरी अपेक्षा ये सब, ये तो पापी हैं सब। ये जब जितने घूम रहे हैं ना समाज दुनिया में, पापी लोग बहुत हैं। भगवान तो थोड़े से हैं, पापी बहुत हैं। और हम जैसे धर्म करने वाले, ये भी, हमको तो ऐसा लगता है जैसे मैं ही अकेला हूं, बाकी तो सब। एक बार कोई भाई ने मुझसे कहा, दया आदि परिणामों की तरफ से उसका पक्ष रहता था, उसने बोल बैठा
मैंने उसको कहा कि भैया देखो, धर्म का दया आदिक परिणाम का, करुणा आदिक का परिणाम ये जीव जीव का एक सहज स्वभाव है और होता है, सब में कम ज्यादा हो सकता है। लेकिन जब धर्म की मुख्य रूप से बात आवे तो यह शुभ भाव भी जहर है। क्या है? शुभ भाव भी जहर। नहीं, हम नहीं मानते, हमको ये बात नहीं। क्या धर्म करने का अधिकार तुम्हारा? हम अगर कोई करुणा का काम करते हैं, हम दया का काम करते हैं, तो हम पाप करते हैं क्या? धर्म की ऐसी परिभाषा कहाँ लिखी है बताओ? कि मैंने कहा जिनवाणी में बिल्कुल ऐसा ही लिखा है। हम यही तो कह रहे, पढ़ो। क्या कह रहे हैं? पढ़ो, समझो और सुधरो। भ्रांति में जीवन मत खो, भ्रम में जीवन नहीं खो। धर्म की परिभाषा अपने पक्ष से निर्धारित नहीं करो। धर्म का जैसा स्वरूप है, केवली शुद्ध केवली ने जैसा स्वरूप उद्घाटित किया है, वैसा अपना ज्ञान और श्रद्धा करो। कमजोरी वसात ज्ञानियों को भी शुभ भाव आए बिना रहता नहीं है, पर उसमें तन्मय नहीं होते रहते उसके ज्ञाता। शुभ भाव का अभिमान नहीं करना। मैंने इसका भला कर दिया, मैंने भूखे को भोजन करा दिया, मैंने इसको कपड़े दे दिए, मैंने इसकी ये कर दिया, इसका अभिमान नहीं करना। तू पर का कुछ नहीं कर सकता। दाने दाने पे लिखा है और कब से लिखा है? जब दाना दाना रूप नहीं था ना, तब से था। क्या कह रहे हैं? हमको लगता है हमने उठा के लाए, अपने घर से लाए, बनाया, पकाया और उसके हाथ में रखा और उसके हाथ से उसके पेट में गया, तो हमने उसका पेट भर दिया। यह अज्ञानता है। ये अज्ञानता को धर्म मानने वालों को कभी धर्म समझ में आने वाला नहीं। देखो यहाँ कहते हैं, ये अनेकांतात्मक धर्म स्वरूप है। इस प्रकार उद्गल आदिक द्रव्य क्षेत्र काल भाव में जीव का अभाव भी है और अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में जीव का सद्भाव भी है। अब दो तरह से बात की। एक क्षेत्रावगाह संबंध होने पर भी जीव का पुद्गल में अभाव भी है और संयोग रूप अपेक्षा से उसको सद्भाव भी कहा जाता है। लेकिन देखा जाए तो जीव का जीव से ही सद्भाव है, अन्य के साथ उसका कोई सद्भाव नहीं। पंडित जी इतना कंफ्यूज क्यों करते हैं? कि कंफ्यूज नहीं करते, ऐसा स्वरूप है, इसको नहीं जानना, यही कंफ्यूजन है, यही भ्रम। या तो एकदम स्पष्ट कह देते ना, आत्मा का जीव से कोई संबंध नहीं। कहा है ना, कहा तो है आत्मा का जीव से कोई संबंध नहीं है, फिर क्यों संयोग संबंध बताते हैं? फिर संसार अवस्था में क्यों संबंध बताते हैं? कि सुनो, संबंध का परिचय दो कारण से किया जाता है। संबंध का परिचय संबंध जोड़ने के लिए भी किया जाता है और संबंध का परिचय संबंध विच्छेद के लिए भी किया जाता है। बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। जब संबंध जोड़ना हो तब भी परिचय किया जाता है, और जब संबंध विच्छेद करना हो तब भी परिचय होता। परिचय होता मतलब गुणों का बखान होता है कि नहीं? अरे आप साहब इनको बहुत गजब का व्यक्ति समझ रहे थे, इनसे ज्यादा खतरनाक कोई दूसरा नहीं है। आपको मैं बताऊं इनकी क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब क्या है? आप उसके कोई ना कोई गुण, वो आपकी दृष्टि में दोष हो सकता है। इनके तो हाथ में कंट्रोल नहीं है, ऐसा पैसा उड़ाते हैं जिसका ठिकाना नहीं। अब देखना, चूंकि हमारा पैसा है, हमारा जाता है तो हमें तकलीफ होता है। लेकिन अगर विचार करके देखा जाए, अब आप प्रथमानियों की घटना से विचार करो। पुण्य कुमार है ना, धन्य कुमार चरित्र में उनके भाई को बहुत खटकते थे। कमाता तो कुछ नहीं है और जहां देखो दे दे के आ जाता है। तो ये गुण है कि दोष है? ये देखने की दृष्टि है। क्या कह रहे हैं? देखने की दृष्टि है। और देखो, सब जीव की होनहार भवितव्यता अलग अलग है। हम अपनी बुद्धि से उसमें कुछ भी कर सकते नहीं है। उसका जितना जैसा परिणमन है, कोई निकट भव्य होगा उसकी परिणति अलग होगी, दूरांदूर भव्य होगा उसकी परिणति अलग होगी, और कोई अभव्य होगा उसकी परिणति अलग होगी। एक ही जीव में अनेक तरह के धर्म और उसका परिणमन हो रहा। तो देखो कहते हैं, इस प्रकार जैसे जीव अनेकांत स्वरूप एक पदार्थ है, वैसे ही सभी पदार्थ अनादि निधन अनेक अपेक्षाओं से उस रूप भी हैं और उस रूप नहीं है। प्रत्येक द्रव्य अनादि निधनता को लिए हुए है, लेकिन जीव जीव रूप है, पुद्गल पुद्गल रूप है। जीव बहुत कीमती द्रव्य है, पांचों द्रव्यों में, छह द्रव्यों में जीव बहुत कीमती है।
इतनी बात नहीं है, सब कीमती हैं और अपने अपने लिए कीमती हैं, अपनी अपनी कीमत है। उद्गल की भी कीमत है, क्या कह रहे हैं? और जगत के लोगों को किसकी कीमत रही है? किसकी कीमत दिख रही है? इतना बड़ा मकान, इतना पैसा, किसकी कीमत दिख रही है? पुद्गल ही तो है ना। पुद्गल बढ़ गया, पुद्गल का विस्तार दिख रहा है तो कहता है इसकी कीमत, उसकी कीमत है, लेकिन अपने में है, मुझ में संसार का बढ़ना, अरे ये नरदेह की हार है, ये कीमत नहीं। लेकिन स्वरूप में विशुद्धि का बढ़ना, स्वरूप में विकार का छूटना, ये अपनी कीमत। कहते हैं वैसे ही सभी पदार्थ अनादि निधन अनेक अपेक्षाओं से उस रूप भी हैं, उस रूप नहीं है। अनादि निधन पदार्थ हैं, स्वतंत्र सत्ता से विलसते हैं, स्वद्रव्य क्षेत्र काल रूप से परिणमित होते हैं। कोई तुम उसका कुछ कर देते हो, यह भ्रांति को निकाल देना, और कोई तुम्हारा कर देगा, ऐसी हीनता को भी छोड़ दे। दोनों बातों को लेना, मैं पर का कर दूं ऐसा मान भी नहीं करना, और कोई मेरा करेगा ऐसा हीन परिणाम भी नहीं रखना। सद्द्रव्यों को कैसा देखना? स्वतंत्र देखना, अनेकांत रूप यानी अनंत धर्मात्मक देखना, परिपूर्ण देखना, स्वसत्ता से कायम देखना, और पर सत्ता से उसकी नास्ति यानी अभाव भी है, यह बात भी जानना। अतः जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा मानने पर सम्यक ज्ञान होता है, इसीलिए वैसा ही मानना चाहिए। यानी स्पष्ट रूप से कहा है, जैसा है वैसा मानो, डेढ़ अकल मत लगाओ। डेढ़ अकल मत लगाओ मतलब भैया देखो, स्वरूप को माने बिना निश्चिंता होने नहीं पाती। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। नहीं तो विकल्प तो कितने उत्पन्न होते, क्या कर लूं, कुछ कर दूं। बच्चों को सुधारने के लिए क्या करूं साहब, आप बताओ क्या करूं? कि भैया भूमि के अनुसार जो परिणाम आए संस्कार देने के, वो तो देना, और जो भी तत्समय परिणाम होता है वैसा करना भी। प्रेम से भी समझाना, दंड से भी समझाना, जैसे बने तैसे समझाना, लेकिन साथ में ये समझ अपनी रखना संभाल करके, इनका परिणमन स्वतंत्र है। तुम्हारे सब करने पर भी अनुकूल होंगे कि प्रतिकूल होंगे, ये अपने हाथ की बात नहीं है। अनुकूल हो जाए तो अभिमान मत करना, और प्रतिकूल हो जाए तो परिणाम बिगाड़ के अपनी पर्याय मत करना, अपना करना। और अभी जितनी कमजोरी अनुसार भूमि का है, वो भाव आए बिना रहता नहीं है। इस तरह यहाँ तक चर्चा हुई। अगली गाथा का विषय आएगा आत्मा का असाधारण स्वरूप। आत्मा कैसा है? असाधारण स्वरूप। कि अब भी चर्चा कर रहे थे, सबको समान देख रहे, सभी द्रव्यों को महिमावंत बता रहे, और अब फिर अपने ऊपर आ गए कि भैया देखो, फिर बात आएगी काम किसको करना है? मुझे। तो मैं किसकी बात करूंगा? मैं। दुनिया की चर्चा कर ली, दुनिया का स्वरूप बता दिया, षड्द्रव्यात्मक स्वरूप ये बता दिया, अब काम मुझे मेरा करना है, तो मैं लौट के कहाँ आऊंगा? अपने पर ही। विशेष चर्चा अगले क्रम में होगी, रात्रि में स्वाध्याय समय अनुसार ही। जिनवाणी चैतन्य का स्मरण प्रतिपल ही करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित्य इसी के गीत गाओ, जन्म जरा मृत्यु क्षय करे, हरे कुनय जड़री, भव सागर सो ले तेरे, पूजो जिन वच प्रिय। 3 बार नमोकार मंत्र का स्मरण करता है। जवली द्वादशांगमय जिनवाणी माता की जय हो, देव शास्त्र गुरु भगवंतों की जय हो, अनंतानंद सुत परमेष्टि भगवान की जय हो, वीतरागी जैन शासन की जय। सभी जीव मंगल आराधना पथ पर बढ़कर शाश्वत सिद्ध दशा की प्राप्ति करें, इस पवित्र भावना से विराम। सभी को जय जय।